को पता है तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और हमें इन्वेस्ट करना है 3 से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो कैसे सिलेक्ट करें बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो हमारे रिटर्न को कर दे मैक्सिमम और रिस्क को कर दे मिनिमम। तो दोस्तों उसके लिए मैं हूं ना, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम। मैं हूं सुमित यादव, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हम लोग दो लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। पहली असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, जिस कंपनी का वो म्यूचुअल फंड है कि वो एक अच्छी टीम बनाएगी, और दूसरा फंड मैनेजर कि वो हमारे फंड को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा जिससे हमें अच्छे रिटर्न मिल पाए। अगर हम लोग किसी को भी लोन पर महीने भर के लिए पैसा दे देते हैं तो तब भी हम लोग उससे 10 सवाल पूछते हैं, पर हम लोग म्यूचुअल फंड में ऐसा करते हैं क्योंकि ये हमारी मेहनत की रकम होती है। तो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में बिना सिलेक्ट किए, बिना इंक्वायरी किए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या पता वो म्यूचुअल फंड इतना अच्छा परफॉर्म ना करे और इससे आपके रिटर्न्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग 500 रुपये लगाते हैं और आपके एडवाइज़र ने कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है जो कि वो एडवाइज़र इतना अच्छा नहीं है एडवाइस करने में, या उसने प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स देख के आप लोगों को एडवाइस किया है कि इसके 2-3 साल के रिटर्न तो अच्छे रहे हैं, आप लोग लगा देंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। पर ज़रूरी तो नहीं है। आप लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि वो इस साल भी अच्छा परफॉर्म करे या आने वाले सालों में भी अच्छा परफॉर्म करे। अगर बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड में भी आप लगाते हैं तो आप लोगों को 10% का कम से कम रिटर्न मिल सकता है दोस्तों, जो कि एक FD से बहुत ज़्यादा है। 10% के रिटर्न में अगर आप 500 रुपये आपके पास पर मंथ की SIP करते हैं 500 रुपये पे 10 सालों के लिए 10% रिटर्न पे, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 60,000 होगा और टोटल रिटर्न जो मिलेगा आपको 1,03,000 के आसपास मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप लोगों को जो मिनिमम से भी मिनिमम रिटर्न होगा, हंस के एक म्यूचुअल फंड 13% तक दे सकता है, अच्छा म्यूचुअल फंड। तो आप लोग अगर 500 रुपये 10 सालों के लिए लगा रहे हैं, पर मंथ 500 रुपये की SIP कर रहे हैं 10 सालों के लिए, तब भी आपको 13% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि 1,23,000 या 24,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। और जो ये गैप है दोस्तों एक अच्छे म्यूचुअल फंड में और एक खराब म्यूचुअल फंड में 60,000 के इन्वेस्टमेंट में 35,000 या 36,000 रुपये के आसपास का होगा। और मैं समझता हूँ अगर आप लोग 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 35 या 36,000 कोई मामूली रकम नहीं है आप लोगों के लिए। तो हमें एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप लोग शॉर्ट टर्म में अमीर बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है 2 से 3 साल। 2 से 3 साल में दोस्तों कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 9 से 10 साल या 12 सालों के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होता है हमारा। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप लोग शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं देखने हैं, आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। सबसे पहले आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। रोलिंग रिटर्न्स होता है आपको 5-5 साल की परफॉर्मेंस देखनी है, कम से कम पिछली 10-15 साल की परफॉर्मेंस देखनी होगी आपको म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है 5-5 सालों में। कहीं एक 5 सालों में वो हीरो बन गया हो किसी सेक्टर में और अगले ही 5 सालों में उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, या उसके अगले 5 सालों में उसने अच्छा परफॉर्म किया है फिर 5 सालों में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, तो हमें ऐसा म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा हो, कंसिस्टेंट हो, जो हर 5 सालों में 5-5 सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेशक मुझे थोड़ा रिटर्न दे रहा है पर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा दोस्तों हमें देखना है ट्रोलिंग रिटर्न्स। ट्रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? एक साल के रिटर्न, पिछले एक साल के रिटर्न की म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट तो रहा है। कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। मेन एम हमारा होना चाहिए कंसिस्टेंसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते वक्त, कि म्यूचुअल फंड चाहे पहले साल 7% का दे रहा है, फिर 8%, 9%, 10%, ऐसे कंसिस्टेंसी तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले साल 35% दे रहा है फिर आपका 10% पे आ गया, फिर 25% पे आ गया। ऐसे म्यूचुअल फंड को हमें गलती से भी सिलेक्ट नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। बेशक मुझे कोई भी म्यूचुअल फंड 7% का रिटर्न दे पहले साल और दूसरे साल 8 फिर 9, मैं वो म्यूचुअल फंड प्रेफर करूंगा, ना कि जो पहले साल मुझे 30% का रिटर्न दे दे या 35% का, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मुझे रिस्क कम लेना है और रिवार्ड बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है मुझे प्रॉफिट अपना। और तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन।
कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई तो है म्यूचुअल फंड, ऐसा तो नहीं कि 50-50% उसने एक ही सेक्टर में या दो दो सेक्टर में लगा रखे हैं। हमें डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड चाहिए जिसने अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर रखा हो सारे सेक्टर्स में, 10-10, 20-20% हर एक सेक्टर में उसने लगा रखा हो। ऐसा म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड में कोई सेक्टर है जो खराब परफॉर्म करता है तो बाकी के सेक्टर उसे कवर कर देंगे और हमारे रिटर्न्स होंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे। हमें दोस्तों अब तीसरा पॉइंट है एज। हमें म्यूचुअल फंड की एज देखनी है। जितना पुराना म्यूचुअल फंड होगा उतने ही इन्वेस्टर का विश्वास होगा, उतना ही म्यूचुअल फंड एक अच्छा परफॉर्म करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ जो टीम होगी वो भी इफिशिएंट होगी। फंड मैनेजर को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि फंड कैसे मैनेज करना है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट हो गया, हमें फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करना है कि फंड मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस है, कोई एरा गैरा तो नहीं है जिससे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। अगर किसी 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, अगर किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो फिर वो आपके फंड को इन्वेस्ट नहीं, आपके फंड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और फिर हमें देखना है दोस्तों AMC ट्रैक रिकॉर्ड कि जो AMC कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके 10 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं मार्केट में तो 10 में से 3 बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट कंपनी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है और हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के 10 में से 7 या 8 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ रिटर्न्स हैं जो आप लोगों को देखने हैं चूज करते वक्त एक अच्छा म्यूचुअल फंड, इससे आपके ही रिटर्न मैक्सिमम होंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो आप लोग आई बटन पे मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं, सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं मेरे प्रेफर किए हुए, आप लोग उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।